हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखेंगे बिल्कुल अलग और फुल डिफरेंस साइज और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंची बाय इंची बताने वाला हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो ये हमारा लाइनिंग है, ये हमारा मेन पीस है। मेन पीस कुछ इस तरह से है। अब हम मेन पीस को पहले साइड कर देता हूं। पहले मैं लाइनिंग कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर मेन पीस को कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट आपको लाइनिंग कुछ इस तरह से, आपका फ्रंट ओपन है या बैक ओपन है वो देख के कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। मैंने कुछ इस तरह से रख दिया हूं। अब जो है मार्किंग लगाने से पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देंगे, ताकि आप चाहे तो यही मेजरमेंट ब्लाउज कटिंग कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, चलिए फर्स्ट पूरा मेजरमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट ब्लाउज का लेंथ है 15.5 इंची, शोल्डर है 16 इंची, अपर चेस्ट है 46 इंची 46 इंची। ठीक है, और मिडल चेस्ट है 48 इंची 48, और वेस्ट है 41 इंची 41, और आर्मोल है 21 21.5 इंची। ठीक है, 21.5 इंची आर्मोल, और आस्तीन का लेंथ है 8.5 8.5 इंची, और लूजिंग है 15 इंची, लूजिंग है 15 इंची। फ्रंट डिप है 7 इंची 7.5 7.5 इंची, और बैक डिप है 9.5 9.5 इंची। ठीक है, बैक डिप 9.5 इंची। चलिए अब हम मार्किंग लगाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। 100% आपको समझ में आएंगे। फर्स्ट मार्किंग आपको यहां से एक मार्किंग सीधा लगा लेना है, कुछ इस तरह से साइड में थोड़ा सा क्रॉस जैसा रहना चाहिए। अब यहां से 15.5 है तो 15.5 पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 6 इंची पे या तो 6.25 भी रख सकते हो, हैवी साइज है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी एक मार्किंग सीधा कर लेता हूं, और इसको भी यहां से सीधा कर लेता हूं। अब ये तीनों मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर दो। तो अपर चेस्ट है 46 इंची, तो आपको यहाँ पे 11.5 इंची पे एक बार रख के देखिए, 11.5 इंची पे मैं रख दिए। अगर आप चौथाई करोगे तो चौथाई में देखिए बिल्कुल ये हमारा 46 इंची का चौथाई भाग है, ये 11.5 इंची। ठीक है, अब वेस्ट है 41 इंची 41 इंची है, तो यहाँ पे आपको 10.25 इंची पे निशान लगा लेना है, और 0.25 इंची यहाँ पे आपको टक्स के लिए रख देना है। अब जो है शोल्डर इसको कितना रखेंगे, क्योंकि 9.5 डीप है, 9.5 इंची बैक डीप है, तो शोल्डर अपने हिसाब से यहाँ पे मिनिमम 6.25 इंची पे मैं निशान लगा रहा हूं, क्योंकि हैवी साइज भी है, एज वाले है। और यहाँ पे मैं 3.25 इंची पे निशान लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बड़ा ही चाहिए, छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मैं कितना रखे 6.25 इंची, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6.25 इंची। आधा इंची आपको यहां से यहां पे बढ़ के रखना है, यहां आधा इंची कम रखना है, यहां आधा इंची बढ़ के रखना है। अब ये स्केल की मदद से ये पूरा मार्किंग आपको लगा लेना है। कुछ इस तरह से ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे भी टक्स के लिए भी आप लगा लीजिए कुछ ऐसा। अब डीप जो है 9.5 इंची, तो यहां से मैं 9.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। अगर आप ये भी मेजरमेंट कर लीजिए, अगर कस्टमर ने बोले कि नहीं हमारे को यहाँ 6.5 इंची चाहिए या 7 इंची चाहिए, तो आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, तो आपको ये देखना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी मार्किंग कुछ इस तरह से ही लगाइए। कैसा, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कितना आ रहा है 3.25 इंची, तो यहाँ पे आना चाहिए 3.25 इंची, मतलब आधा इंची आपको यहाँ पे बढ़ के रखना है, यहाँ आधा इंची कम रखना है, यहाँ आधा इंची बढ़ के रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर ये मार्किंग लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा इस तरह से मार्किंग नहीं लगाओगे तो शोल्डर ड्रॉप होने का चांस ज्यादा रहता। और शोल्डर के बारे में मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा जब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। अगर वाकई में आप ये कटिंग फुल सीखना चाहते हो, बड़े साइज ब्लाउज किस तरह से होता है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया, इसको मैं कटिंग कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब कटिंग यहां तक तो मैं कर लिए, लेकिन आर्मोल मेजरमेंट आपको नहीं बताए, तो अब आर्मोल भी एक बार मेजरमेंट देख लेता हूं, क्योंकि मेरे को आइडिया रहता कि मैं यहाँ पे इतना 6.25 इंच पे गिराए तो कंपलसरी यहाँ पे 21 साढ़े 21 इंच हमारा ये सेट होता। अगर थोड़ा बहुत कम हो रहे आगे पीछे,
तो आप यहाँ से थोड़ा नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है, 21 इंची ये हमारा रेडी आ रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम हो रहे, तो इसको हम क्या करें, यहाँ पे नीचे मार्किंग लगा दिए। अब इसको भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा बैक कंप्लीट हो गया कटिंग। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अब देखो यहां से मैं ये वाला पल्ला मैं स्ट्रेट बैठाया हूं, लेकिन ये हमारा बैग है, तो बैग को क्या करेंगे, कुछ इस तरह से रखेंगे। देखिए ऐसा ऐसा रखने के बाद अब इसको मैं यहां से मार्किंग स्टार्टिंग जो करूंगा, पहले यहां से आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेट एक मार्किंग लगा लेना है। फर्स्ट ये मार्किंग लगा लीजिए। अब फ्रंट लेंथ आपका जितना भी है, फर्स्ट आप यहां से कुछ इस तरह से फ्रंट देख लीजिए। अगर ऐसा डिफरेंस साइज है तो आप उनका जब मेजरमेंट लोगे उस टाइम में आप मेजरमेंट ले लीजिए, तो क्या रहता, अच्छा रहता, ठीक है। तो ये 14.5 इंची मैं अभी रेडी मार्किंग लगाए, लेकिन ये 14 इंची आना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्किंग लगा चुका हूं। अब यहां से कुछ इस तरह से हर किसी को मैं 3, 3.25, 3.5 लगाता हूं, ठीक है, लेकिन इसको मैं 4 इंची लगाएंगे। कितना, 4 इंची पे, यहां से 4 इंची पे ये निशान लगा दिए। अब हम यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग इतना पे लगा लिए। आप चाहे तो ये मार्किंग भी लगा लीजिए, 4 इंची हम लगा दिए। यहां पे भी आप चाहे तो 2 इंची पे मार्किंग पहले ही लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मार्किंग आप कुछ इस तरह से कंप्लीट करके फिर आप यहां से शेप बिल्कुल इजी तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मार्किंग मैं कुछ इस तरह से लगा दिया हूं। अब देखिए यहां से ये हैवी साइज है, तो हैवी साइज को मैं 1.5 इंची रख रहा हूं। हर किसी को 1.25 इंची जैसा रखता हूं, लेकिन इसको मैं 1.5 इंची रख रहा हूं। अब इस तरह भी मैं यहां से 1.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लिए। तो ये हमारा कंप्लीट मार्किंग ये टक्स के लिए ये है। और कभी भी मैं बैक के ऊपर ही रख के मार्किंग लगाता हूं, क्योंकि अगर ऐसा कटिंग करने में भी इजी रहता और कटिंग समझ में भी जल्दी आ जाता कि यहाँ पे कितना रखेंगे, वहां पे कितना रखेंगे, इजी रहता, ठीक है। अब यहाँ पे भी 0.5 इंची आपको बढ़ के एक मार्किंग लगा लेना है, क्योंकि मेरा जो ये टक्स लगता उसीलिए मैं यहाँ पे 0.5 इंची बढ़ के लगाता हूँ। अब यहाँ से कितना आ रहा है, 4 इंची जैसा आ रहा है, तो यही 4 इंची को यहाँ पे भी मैं सेम उतना ही रख लेंगे। वेस्ट है 41 इंची, तो 41 इंची यहाँ आ रहा है। उसके बाद यहाँ से 0.25 इंची आपको बढ़ के लगा लेना है एक मार्किंग। तो ये हमारा 11 इंची पे कंप्लीट मार्किंग हो रहा है। 11 इंची पे वो मार्किंग भी लगा दिए मैं। अब इसको पहले मैं पूरा जगह पे व्हील मार्क लगा लेता हूँ, ताकि व्हील मार्क लगा लेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, कटिंग करने के टाइम में भी इजी रहता। आप लगा लोगे इस तरह से व्हील मार्क तो अच्छा रहता, ठीक है। ये हमारा व्हील मार्क कंप्लीट हो गया। ये आपको नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा मार्किंग लगा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे। अब एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है। तो कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा सकते हो बिल्कुल इजी से। अब यहाँ पे जो मैं मार्किंग लगाया हूँ, यहाँ से भी मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। ये भी हमारा सीधा हो गया। अब इसको पहले कटिंग करता हूँ। आपको इतना मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए, ताकि ये हमारा बिल्कुल इजी रहता। और शोल्डर के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, अभी आप पूरी वीडियो में बने रहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रंट में ही रहता वो ट्रिक जो कि आप लगाओगे तो आप चाहे किधर भी किसी भी तरह से ब्लाउज कटिंग कर रहे हो, लेकिन शोल्डर गिरने का, शोल्डर ड्रॉप होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह से मार्किंग हर जगह पे लगा लेना है। अब फ्रंट डिप जो है 7.5 इंची है, तो यहां से मैं 7.5 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूं। उसके बाद फिर यहां से मैं कटिंग ये मार्किंग लगा लिए। अब इधर भी मैं सेम उसी तरह से स्केल रख के आपको ऐसा मार्किंग लगा लेना है। और राउंडिंग वाला शेप कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल हमारा ये कंप्लीट राउंडिंग हो गया, ठीक है। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ छोटा सा ट्रिक लगाने के लिए, तो कुछ इस तरह से ये हमारा बैक पल्ला है, ठीक है। बैक पल्ला को उठा लेना है। उसके बाद फिर 0.5 इंची जैसा, यहाँ पे 0.5 इंची से कम, 0.5 इंची नहीं 0.5 इंची से कम ऐसा मार्किंग लगा के यहां से मैं आर्मोल साइड से आपको निकाल लेना है। ये आर्मोल साइड से मैं निकाल दिया। अब हम यहां से
पहले हमारा ये वाला मार्किन आ रहा था, लेकिन अब हमारा रेडी ये आता। तो अभी यहाँ पे और एक छोटा सा काम है, यहाँ से भी आपको कुछ इस तरह से निकाल लेना है। तो हम ये इधर से और इधर से दोनों साइड से मैं निकाल चुका हूं। अब जो है मार्किन हमारा ये वाला रेडी हुआ, क्योंकि इधर जो मैं कट करे तो इधर हमारा कुछ अंदर ऐसा मार्किन आ गया। तो यहां से भी मैं कुछ इस तरह से सेब लगा दिया हूं। अब इसको भी मैं कट इन कर देता हूं। और आज का कटिंग आपको ये ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग, डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे पूरा कटिंग मिल जाएंगे, बिल्कुल सीख सकते हो। हर वीडियो में मैं एक एक करके बताता हूँ। और यहाँ से भी टक्स के लिए, आर्मोल के लिए टक्स ऐसा लगा देना है। उसके बाद ये हमारा हुक काच पट्टी के साइड भी टक्स कुछ इस तरह से लगा के व्हील मार्क आपको लगा लेना है। ये मैंने व्हील मार्क ऐसा लगा चुका हूं। अब यहाँ पे मैं हाला जो झाड़ेंगे कुछ ऐसा, जितना हमारा सिलाई के अंदर जा रहे उतना एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको कटिंग ऐसा कर लेना है। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया। अब हम एक बार देखते हैं कि कैसा सेब आया। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे, हाला झाड़ोगे तो 100% बोल रहा हूँ झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। देखिए कंप्लीट ये हमारा 21 इंची पे रेडी आ रहा है। तो आप अगर एक एक करके मार्किंग लगाओगे तो 100% कंप्लीट ही आते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा फ्रंट कटिंग भी रेडी हो गया। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको रख लेना है कंप्लीट। उसके बाद फिर यहाँ से एक मार्किंग इधर सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद लेंथ कितना है 8.5 इंची, तो 8.5 इंची पे आपको ये मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ पे हम रखेंगे 4.25 इंची, क्योंकि ये हैवी साइज है इसीलिए आपको यहाँ पे 4.25 इंची ही लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करोगे तो ज्यादा मिस्टेक बढ़ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे रख के देख रहा हूँ तो ये हमारा कम हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा अपने साइड में लाके ऐसा रख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 9.25 इंची पे मैं कुछ इस तरह से रख के देखूंगा तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से 9.25 इंची पे ऐसा रख लेना है। उसके बाद ये देखोगे तो कंप्लीट आपका 10.25 इंची जैसा आ रहा है रेडी। अब जो है लूजिंग है 16 इंची, ये 15 इंची, तो यहाँ पे आपको 5.5 इंची 7.5 इंची पे ऐसा मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब सेब जो हम लगाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये सेब अगर आप लगाने के लिए एग्जैक्ट सीख गए तो यहाँ पे झोल आने का चांस बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि कोई कोई करते क्या है कि यहाँ पे निशान लगाने की जगह यहाँ लगा देता है, यहाँ लगाने की जगह यहाँ लगाता है और यहाँ लगाने की जगह यहाँ लगाते। तो हर किसी में ये बड़ा नहीं रहता। अगर इसके बारे में फुल जानकारी लेना चाहते हो तो शॉर्ट वीडियो में हम बता चुका हूं, आप बिल्कुल देख सकते हो किस तरह से बड़ा साइज में छोटे साइज में आपको मार्किंग लगाना है, देख सकते हो। और मैं हर रोज अलग अलग कटिंग बताते रहता हूं ताकि आप सभी को बिल्कुल समझ में आना चाहिए, और एक एक करके ही बताता हूं। ठीक है, तो ये हमारा बाजू का कुछ इस तरह से कटिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं अब बेल्ट जो कटिंग करूंगा वो पूरी वीडियो में बिल्कुल गौर से देखिए बेल्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि बेल्ट में भी अलग अलग रहता आइडिया किस तरह से काटेंगे, कैसा कटिंग करेंगे, जो कि बेल्ट आपका बिल्कुल एग्जैक्ट रहता, कहीं से भी फोल्डिंग वोल्डिंग आने का चांस नहीं रहता बेल्ट कटिंग में। तो आपको मैं बेल्ट के लिए बारे में अब बताने वाला हूं, अब वीडियो में बने रहिए। अब यहां तक हो जाने के बाद एक नॉक से यहां लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 1.25 इंची कुछ इस तरह से हाला को कट कर लेना है। ठीक है, हैवी साइज है तो 1 इंची भी करोगे कटिंग तो भी चलेगा। तो ये हम 1 इंची ही किया हूं। नॉर्मल साइज में 1.25 इंची तो कंपलसरी लगा लेना है कटिंग। अब देखिए मैं बेल्ट कटिंग कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बेल्ट कटिंग करने के लिए बिल्कुल जानकारी रहना चाहिए फुल। अगर आप बेल्ट कटिंग कुछ इस तरह से आप भी करोगे तो 100% यहाँ पे झोल झाल आने का मतलब यहाँ पे जो फोल्डिंग आता है ना बेल्ट में वो बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल आप बने रहिए। अभी वेस्ट कितना था, मैं वेस्ट रखे थे 11 इंची पे, तो 11 इंची पे एक मार्किंग में लगा दिया और यहाँ से 1.5 से 2 इंची तक आपको लूजिंग मतलब मार्जिन के लिए रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग आप लगा लीजिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से मैं 3 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ।
ठीक है। पहले आप देखिए यहाँ पे मैं 3 इंची पे लगा रहा हूं, लेकिन इसको मैं कम किस तरह से करूंगा आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 इंची पे और एक मार्किंग लगाए। अब यहां से 3.5 पौने 4 इंची पे साइज के हिसाब से आप लगाइए। ये हैवी साइज है तो हम पौने 4 इंची पे लगा लिया हूं। अब ये 2 मार्किंग लगा दिए, इधर भी थोड़ा सा मैं क्रॉस करेंगे, आपको बिल्कुल कटिंग में मालूम हो जाएंगे किस तरह से मैं कटिंग करता हूं। और अगर आप भी इस तरह से कटिंग कर लिए तो बिल्कुल बोल रहा हूं बेल्ट में जर्रा भी यहाँ पे फोल्ड आने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। तो आपको कुछ इसी तरह से कटिंग करना है। देखिए भले हूं मार्किंग, ठीक है, लेकिन ये हमारा बेल्ट कटिंग होने के बाद रेडी आता 2 इंची ही, 2 इंची से कम ही आता, 2 इंची भी नहीं आता, कम आता। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आप भी सेव लगाइए, कभी भी बेल्ट में अल्ट्रेशन नहीं आएगा। और एक बात कि मैं जो ये मार्किंग लगाया हूं ये स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस है। क्रॉस है किस तरह से, नीचे आपको कम रखना है, ऊपर बढ़ के रखना है, मिनिमम आधा इंची। तो यहाँ पे 13 इंची जैसे थोड़ा सा कम आ रहा है, और यहाँ पे ये 13 इंची से मतलब 13.5 से भी बढ़ के है। तो यहाँ पे आपको 13 इंची से 13.25 इंची आ रहा है, तो इधर भी ये हमारा 13.5 इंची से बढ़ के पौने 14 इंची आ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ इसी तरह से ये मार्किंग क्रॉस लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कटिंग समझ में आ गए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये कटिंग। अगर हर रोज कुछ अलग अलग कटिंग आपको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। ये हमारा कटिंग आज का कंप्लीट हो गया।